Assalamu alaikum. Welcome to the first video from the CA Companions team. I am Rehan Zafar, one of the member of CA Companions team. We have received many queries relating to the need of advanced Excel skills before induction in any firm or industry. To answer this query, we have planned to introduce different opinions of different professionals which relates to many or different firms or industries. So, firstly, let me introduce Sir Mohammad Ehsan Ijaz for their opinions regarding the need of advanced Excel skills before induction in any firm or industry. रेहान, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। जज़ाकल्लाह कि आपने मेरे से ये सवाल किया है। एक्सेल जो है ये तकरीबन जो है हर फर्म जो है ना इसको यूज़ करती है, खा ऑडिट का डिपार्टमेंट हो या टैक्स का डिपार्टमेंट हो। मतलब पीडब्ल्यूसी वाले भी ऑडिट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, ऑडिट उनका थ्रू सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो वर्किंग्स वगैरह होती हैं वो उसको एक्सेल में उसका कर रहे होते हैं वो ना। सेकेंडली जहाँ तक ये बात है कि आया कि फर्म वाले जिस बच्चे को एडवांस एक्सेल आता है उसको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसा बच्चा जिसको मतलब एक्सेल नहीं आता। तो उसमें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि इंटरव्यू में आप अगर तो वो स्किल सेट शो कर लेते हो। कोई भी इंटरव्यू जो डायरेक्टली वो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता। हाँ, आपकी सीवी अगर उसने देखी है, वहाँ पे आपने सर्टिफिकेशन ऐड की हुई हैं कि आपने एडवांस एक्सेल का कोर्स किया हुआ है, तो वो लाजमी सी बात है कि वो एक प्लस होता है। हाँ, और सेकेंडली ये कि अगर वो उस साइड पे चला जाता है तो उस टाइम पे अगर आप स्किल शो कर सको। अदरवाइज नॉर्मली इंटरव्यू जो होता है उसमें आपकी जो स्किल्स चेक हो रही होती हैं या सीवी जो होती है उससे जो आपकी स्किल चेक हो रही होती हैं वो हमारे प्रोफेशन से जो रेलिवेंट है। ऑडिट की स्किल होगी, टैक्स की स्किल होगी, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ट्रेन किया जा सकता है। मतलब जैसे जैसे आप काम करोगे आप लर्न कर लोगे ऑन योर ऑन। लेकिन अगर आपकी जो दूसरी स्किल्स हैं, जो मेन स्किल है कि आपको काउंटिंग नहीं आती, आपको टैक्स नहीं आता, तो वो एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इंटरव्यू में मेनली जो होता है ना, इंटरव्यूअर का फोकस और सिलेक्शन में भी जो सिलेक्टर है उसका फोकस जो होता है कि आपकी जो दूसरी स्किल्स हैं वो जो हैं वो बेहतर हों एज़ कम्पेयर टू ऐसी स्किल्स जो कि आप साथ साथ सीख लोगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी वो स्किल्स भी अच्छी हैं, एक बच्चा है वो स्किल्स भी अच्छी हैं और उसने साथ में ये एक्सेल के पावर पॉइंट के कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं और उसमें वो अपनी स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता है, तो लाजमी बात है कि फर्म जो है ना उस बच्चे को प्रेफर करेगी जिसको आगे एक्सेल और पावर पॉइंट जो है ना उसका भी आइडिया है। सिलेक्शन में तो एक्सेल मतलब आप कह लें कि वो उसका ये रोल है, लेकिन इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है आई बिलीव वो आपके अपने लिए होता है। क्योंकि स्टार्ट में अगर आपको सिर्फ बेसिक लेवल के ऊपर हो, आपको थोड़े एडवांस फार्मूलाज वगैरह नहीं पते, तो स्टार्ट में आपके पास जो काम आ रहा होता है ना वो आपको मैनुअल लेबर के तौर पे करना पड़ रहा होता है। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छा नहीं आता तो आप उसको सारे को मैनुअली कर रहे होते हो, वो काम इस तरह का होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको फार्मूलाज का कुछ आइडिया वगैरह है, सम इफ़ वी लुकअप, एक्स लुकअप, इससे थोड़े से एडवांस भी सम इफ्स भी आपको आते हैं, और भी जो मैच वगैरह, इंडेक्स वगैरह के फार्मूलाज वगैरह अगर आपको आते हैं, तो आप जो काम है एज़ कम्पेयर टू लेस एफर्ट के साथ और ज़्यादा स्पीडली कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी जो है एक रेपुटेशन मेकिंग जो है वो बन जाती है कि ये बच्चा थोड़ा सा जल्दी काम कर लेता है और अच्छा काम कर लेता है। क्योंकि फार्मूलाज के थ्रू अगर आप कर रहे होगे तो फार्मूला में एरर का चांस है, लेकिन जो उसके थ्रू रिजल्ट्स आ रहे होंगे उसमें एरर का चांस कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको मैनुअली चीज़ों को कर रहे होते हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ एडवांस फार्मूलाज जो हैं इनको लाजमी सीखें। बाकी जैसे आप फर्म में जाएंगे तो साथ साथ आप चीज़ें सीखते जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, आप उनको तेज़ करने के लिए रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है ना मिल जाएगा। इवन के जो वीबीए है उसमें भी अगर आप एक्सप्लोर करें चीज़ें तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। जो फर्म है उसको आपसे काम चाहिए, आप उसको किस टूल के थ्रू कर रहे हो। आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, आप जो चीज़ भी यूज़ कर रहे हो उनको काम से मतलब है। तो वो काम आपने एफिशिएंटली विद एक्यूरेसी उनको करके देना है।
फर्म को आपसे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद जो है ना अपना स्किल सेट जो है वो बेहतर करना चाहिए, ताकि आपकी एफर्ट भी कम लगे, आप ज़हनी सुकून में भी रहें। ये भी हमने सुने सर के ओपिनियन। अब हम चलते हैं सर उसामा के ओपिनियन सुनने। रेहान भाई, चीज़ इस तरह की यार, मैं आपको इसमें शोर शॉट, ये कोई ऐसी स्किल नहीं है कि जो हो तो मतलब बड़ी प्रोमिनेंट और आपको शायद इस पे प्रेफर कर दिया जाए कि हाँ जी जी, आपको इस पे हम किसी के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसमें इस तरह से है, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस हैं जिसमें सैप है, जिसमें डाटा एनालिटिक्स और ये रोबोटिक्स वगैरह की कोई सर्टिफिकेशन हो, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है इन योर इंडक्शन। क्योंकि कई फर्म्स की जो है वो अभी चल रहे हैं, ईआरपी डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी ऑडिट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है उन सर्टिफिकेशंस पे। जहाँ तक चीप ताल्लुक है एक्सेल का और वर्ड का, मैं 1.5-2 साल मुझे हो गया है कि पीएमजी में, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्पेक्ट रखती है इंटरव्यू में भी, कि आपको एडवांस एक्सेल आता है या आपको बेसिक एक्सेल आता है। एक्सेल जो है वो आपको महीने में 2 में बच्चा काम करके ट्रेन हो ही जाता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है एडवांस एक्सेल की, अभी भी कई बंदे, कई एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनको नहीं आता, ठीक है। कई एम्प्लॉय मैनेजर्स होंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे जिनको अभी तक एडवांस एक्सेल नहीं आता, वो बिग फोर में बैठे हैं, क्योंकि उनका एडवांस एक्सेल पे उस तरह से काम ही नहीं है। उनका काम क्लारा पे, जो हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर्स हैं के पी एम जी के, उन पे उनका काम है। अब नेक्स्ट प्रोफेशनल जिनसे हमने उनके ओपिनियंस मांगे थे, उनका नाम है साइम शाहिद। हम उनके ओपिनियंस को सुनते हैं। इस तरह के जो एक्सेल है ना, एक्सेल आपको एज देता है। लाजमी आपके जो पेयर्स होते हैं, आपके साथ वाले हैं, उनके ऊपर आपको एक एज मिल जाता है। क्योंकि आप जो है ना बेसिक चीज़ें, स्पेशली जो बुक कीपिंग की चीज़ें होती हैं, उनको आप, जैसे फॉर एग्जांपल बुक कीपिंग में ना आपको समटाइम्स कुछ एक्सेल के अंदर शीट्स बना के दैन उनको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में अपलोड करना पड़ता है, जैसे क्विक बुक्स हो गए हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उनके अंदर आपको एज मिलता है, आप वो चीज़ दूसरों से जल्दी कर लेते हो। तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक एक्सेल का, एडवांस एक्सेल का आइडिया होना चाहिए इसके लिए। बेसिक का आइडिया तो हर एक को ही होता है, ज़ाहिर है, हमारा कोर्स भी है एक। थोड़ा बहुत एडवांस का आइडिया भी आपको होगा तो आप जो है ना जल्दी और क्रिएटिवली काम कर लोगे उसके अंदर। क्योंकि एक्सेल में कभी कभी आपको फर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा भी हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक कीपिंग में है, या इवन जब आप अपना कोई टैक्स का काम कर रहे होते हैं, तब भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपना डाटा जो है ना वो एक्सेल के अंदर डाल के उसको फिर अपलोड करना पड़ता है साइट्स के ऊपर। तो जिसको तो ग्रिप अच्छी हो और वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो, उसकी एडवांस स्किल्स थोड़ी एक्सेल्स की बनी हो, तो वो जल्दी कर लेते हैं वो काम जो है ना, और इजी कर लेते हैं अपने लिए उस काम को। बाकी ये है कि मुझे तो एक्सेल जो मुझे आता था जब मैं फॉर्म गया था, तो मुझे सिर्फ बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने कोर्स किया हुआ था अपना एक्सेल का, पहले थोड़ा बहुत आईटी में पढ़ा था। उसके बाद मैंने एआरटीटी से फिर अपना दूसरा वो जो कोर्स हैंड्स ऑन वाला था वो किया, जिसके अंदर मुझे ना बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखने को मिली। अब एआरटीटी के कोर्स का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके अंदर शाहजेब प्राचा साहब ने वाकई ही एक्सेल की बहुत एडवांस चीज़ें सिखाई हमें। उन्होंने इवन एक्सेल के अंदर हमें कोडिंग तक थोड़ी बहुत समझा दी थी, ये जो मैक्रोस वगैरह एक्सेल के अंदर लिखे जाते हैं जिनसे डिफरेंट प्रोग्राम्स बनते हैं। फिर उसके ऊपर मैंने अपनी भी प्रैक्टिस की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्किल इतनी अच्छी होगी कि ना सिर्फ वो मुझे फर्म में काम आई, बल्कि मैं फाइवर के ऊपर एज अ फ्रीलांसर भी वो स्किल से अपना क्या कहते हैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ज़ाहिर है एक्सेल अगर आता होगा प्रॉपर विद एडवांस स्किल्स, तो लाजमी आपको एक एज भी मिलेगा, प्लस आप काम को ज़रा जल्दी और क्रिएटिवली भी कर पाओगे। और दूसरा फर्म्स के अंदर भी लाजमी, स्पेशली बुक कीपिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर और टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी एक्सेल का यूज़। ऑडिट डिपार्टमेंट का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि उसमें मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है अभी, बिकॉज मैं टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। तो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर भी जहाँ तक मेरे दोस्तों से पता लगता है कि एक्सेल जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने अपने ये शीट्स बन रही होती हैं जब आप ऑडिट के अंदर जाते हैं तो प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर भी एक्सेल बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है। इवन मैंने तो जो देखा है वो 90% वर्किंग्स जो है वो एक्सेल के ऊपर बन रही होती हैं। पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेल के ऊपर बन रही होती हैं। तो आपको प्रॉपर इन चीज़ों का आइडिया होगा पहले से,
तो ये है कि आपको उधर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा सीखने में, आप और मतलब कि दूसरे काम ले लोगे, इन कामों से आपको पहले से आते होंगे, तो आप दूसरे कामों की तरफ जाओगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे। थैंक यू। बाकी आपको और कोई चीज़ पूछनी हो तो बताइएगा। अब नेक्स्ट प्रोफेशनल जो हमारे साथ है अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए वो है हफीज़ुर रहमान। वालेकुम अस्सलाम भाई। आर्टिकल कहीं से भी हो, मेरी आर्टिकल तो वीडियो से नहीं, अभी मैं वीडियो में सुपरवाइज़र की जॉब कर रहा हूँ। आर्टिकल मेरी रहमान सरफराज से। तो लेकिन आपकी आर्टिकल कहीं से भी हो, कौन सी भी फर्म से हो, तो उसके लिए आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो इनफ है, उसमें से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके स्किल्स जितने अच्छे होंगे उतना आपको अपना बेनिफिट है, आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, फिर आप अपने पर्सनल दूसरी चीज़ें भी कर पाएंगे। लेकिन जो इनफ स्किल है, इनफ स्किल्स होंगे उस पे, बेसिक स्किल्स होंगे उस पे आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर जितना आप सीखना चाहें यूट्यूब से वो सीख सकते हैं, वरना नहीं तो अगर आप फर्म में आएंगे ना तो वो सीनियर्स आपको सिखाते रहते हैं, वक्तन वक्त टाइमली वो आप सीखते रहेंगे। जो जो चीज़ें होंगी आपको काम के हिसाब से, जो जहाँ जहाँ आपको मुश्किल होगी आपको सीनियर भी गाइड करते रहेंगे, आप खुद भी यूट्यूब से वो सीखते रहेंगे चीज़ें। हमने भी ऐसे ही सीखी। हमारे अब जो हमारे साथ नेक्स्ट प्रोफेशनल है अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए वो है अरसलान दिलदार सर। वालेकुम अस्सलाम। देखें, इस तरह है कि आपको बेसिक नॉलेज तो हर हाल में होना ही होना चाहिए। उसके अलावा आप हैंड्स ऑन कोर्सेज़ करके आए होंगे एक्सेल में। अगर आपने वही अच्छे तरीके से किया है तो वो भी आपके लिए ना मोर देन इनफ है। सिर्फ आपने जो कुछ पढ़ा है हैंड्स ऑन कोर्सेज़ में, जो आपको पढ़ाया गया है, तो अगर आपने वो सही तरीके से किया है, तो उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया, वो चीज़ें आपको आती हैं, तो वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस एक्सेल अगर आपको आता है या बाकी सारी चीज़ें इस तरह की आपको आती हैं, तो वो आपके लिए ना एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। आप जब आपको कोई काम दिया जाता है इससे रिलेटेड, तो आप वो जल्दी से हैंडल कर लेते हो। दूसरों की निस्बत जिनको एक्सेल नहीं आता, वो उस पर 1 दिन लगा देंगे, 2 दिन लगा देंगे। लेकिन जब आपको आता होगा तो आप उसी को ही स्मार्ट वे में 1 घंटे में, 2 घंटे में काम कर लोगे। अब हमारे पास एक और पर्सनैलिटी है, प्रोफेशनल है, इलेक्टेड कासा मेंबर है, वो है सलाहुद्दीन सर। Walaikum Assalam. It all depends on what department you get inducted into. For instance, I joined my firm's tax department and I know that you don't have to be pro at Excel. If you start your article in any firm's tax department, although better Excel skill do give you edge over other trainees by saving your time and making use of shortcut etc. But one can also manage if she had skill of basic level. अब हमारे पास कुछ और भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने ओपिनियन को शेयर किया है। उनमें हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियल पर्सनैलिटी है जो कि इस वक्त टैक्स एसोसिएट कर रही हैं, टैक्स एसोसिएट इन KPMG हैं, और एक हमारे पास हैं सर हाफिज़ अबू बकर जो कि इस वक्त ऑडिट एसोसिएट हैं यूसुफ आदिल के अंदर। इन दोनों ने यही अपना ओपिनियन शेयर किया था कि जो बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल है वो मोर देन इनफ है। जहाँ भी कहीं थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आएगी फर्म ज्वाइन करने के बाद तो वो सीनियर्स गाइड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक और ओपिनियन आया था कॉन्फिडेंशियल पर्सनैलिटी, मैं नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकता लेकिन वो आर्टिकल्स कर रहे हैं पार्कर रसल फैसलाबाद से। तो उन्होंने हमें यही प्रेफर किया था कि जो बेसिक नॉलेज है वो मोर देन इनफ है। उनके जो भी प्रैक्टिसिंग का वे है पार्कर रसल के अंदर, जो भी प्रोसेसिंग का वे है, उनका जो भी प्रैक्टिस करने का वे है, उसके अंदर कहीं भी एडवांस एक्सेल की जरूरत नहीं पड़ती। उनके जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं पार्कर रसल के वो मोर देन इनफ होते हैं प्रैक्टिस के लिए आर्टिकल्स के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने ओपिनियन शेयर किए थे रिगार्डिंग एडवांस एक्सेल नॉलेज और स्किल्स, वो हैं सर सईद शहबाज। इनकी अपनी सी फॉर्म भी है, मैंने रिसेंटली अपने ग्रुप के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्म किया था इंडक्शन से रिलेटेड भी। इनकी फॉर्म में अभी इंडक्शन ओपन है। इन्होंने क्लियरली मुझे एक शॉर्ट मैसेज के अंदर ही इन्फॉर्म किया था कि बेसिक जो नॉलेज है एक्सेल का वो मोर देन इनफ है, लेकिन इंटरव्यूज़ में और सिलेक्शन के अंदर प्रेफरेंस मिलेगी आपको अगर आपने एडवांस एक्सेल के ऊपर जो स्किल्स हैं उनको एक्वायर किया हुआ है। So this is the end of our first video. Hope you will get a very beneficial information from this video. See you next time, inshallah.